अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चंस करने लगे हैं और इसमें हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम्स। एंड देन आपको ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो वैसे अगर हम इनकी वैल्यू निकालना चाहें तो हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं, और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास इनकी जो वैल्यू आएगी वो मैं नोट कर सकता हूं। तो लेकिन लोगैरिथम के थ्रू इसको अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रॉपर एक प्रोसेस होता है उसके जरिए जो है वो करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको x के बराबर सपोज करवा देंगे। लेट x इज इक्वल टू 8.573 and another value is 28.74। इन दो वैल्यूज के इक्वल हम सपोज करवा देंगे इसको, और उसके बाद जो है ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें दोनों साइड पे लॉग लगा देंगे, यहाँ पे x के साथ भी लॉग लगा देंगे और इस तरफ भी हम लॉग लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड पे लॉग लगा दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा, लॉग दोनों साइड पे लगाने के बाद अब हमने जो है वो लॉग का जो रूल होता है वो अप्लाई करना है। वो रूल क्या होता है वो आपको याद रखना है कि अगर लॉग दो नंबर्स के साथ लगा हुआ हो, लेट सपोज m और n, और दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो लॉग जो है वो फर्स्ट नंबर के साथ भी लग जाता है और लॉग जो है वो सेकंड के साथ भी लग जाता है, और बीच में हम प्लस की साइन लगा देते हैं। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, लॉग जो है वो 8.573 के साथ भी लग जाएगा, और इसी तरीके से लॉग जो है वो 28.74 के साथ भी लग जाएगा, और बीच में हम प्लस की साइन लगा देंगे। अब हम यहाँ पे 8.573 और 28.74 के लॉग फाइंड आउट करेंगे। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। तो हम 8 के ऊपर कैप लगा देंगे और यहाँ पे हम 2 पे कैप लगा देंगे। अच्छा, कैप लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो कि इसके अंदर अगर हम देखें तो कैप और पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक होगी 0। और मैंटीसम इसका 85 का 7 और 3 रीड करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। दूसरा वाला जो है, इसमें 2 और कैप और पॉइंट के बीच में एक डिजिट आ रहे थे, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1 और पॉइंट लगा देंगे। 28 का 7 और 4 यहाँ लिख के नोट करके हम लिख देंगे। तो अब हम लॉग टेबल में जाते हैं, 85 का 7 और 3 रीड करते हैं, 85 का 7 और 3। तो लॉग टेबल में हमारे पास 85 ये आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये आ गया, 1 2 3 3 ये आ गया। तो 9325, और इसमें 2 को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9327। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम लिख देते हैं 9327। तो ये वैल्यू हम इसको लिख देते हैं 9327। 85 के 7 और 3 भी हमने रीड किया, 9327 अब हम ये वाला 28 का 7 और 4 रीड करेंगे, और 28 का 7 और 4 लॉग टेबल से। तो ये आ गया 28, ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7। 28 का 7, हाँ, ये आ गया हमारे पास 7। तो ये हमने नोट करना है 4579, और हमें 28 का 4 भी रीड करना है, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया 6। तो ये 6 हम यहाँ पे रीड नोट करके इसमें ऐड कर देंगे। 6 और 9 होते हैं 15, 7 और 1 होते हैं 8, देन 5 एंड देन 4, 4585। तो ये हम नीचे जाके इसमें लिख देंगे 4585। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, और इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हमारे पास जो आता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ, 0.9327
और इसको हम ऐड करेंगे 1.4585 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.3912। अब हम क्या करेंगे, एक्स ऐसे ही लिखेंगे, लॉग जो है वो लेफ्ट से राइट साइड जब शिफ्ट होगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, और यहाँ पे ये 2.3912 एज इट इज आ जाएगा। अब हम 2.3912 का एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग निकालना बहुत आसान होता है। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल पे जाके 39 का 1 और 2 रीड करना है। ये 2 आपने इसको कंसिडर नहीं करना है, आपने जस्ट 39 का 1 और 2 रीड करना है एंटी लॉग के टेबल में जाके, 39 का 1 और 2। तो हम एंटी लॉग के टेबल में जाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं 39 का है, 39 ये आ गया, 39 का 1 0 1, 39 का 1 ये आ गया, और 2 जो है वो आपने इस वाले कॉलम से देखना है, 1 2, तो 2 पे आ रहा है ये 1, तो हमारे पास ये आ रहा है 2.460। ठीक है, 2.46 आ रहा है, आप जीरो खुद लगाते हैं और ये पॉइंट नहीं कंसीडर करते हम, तो 2460 लिखेंगे और वहां से 1 जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2461। तो ये वैल्यू हम यहाँ लाके लिखेंगे 2461। और ये वैल्यू लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो है वो एंटी लॉग जब आपने निकाला तो यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या नंबर था, पॉइंट से पहले 2 था। अगर पॉइंट से पहले 2 हो तो आप 3 डिजिट्स काउंट करने के बाद जो है वो थर्ड डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल पॉइंट, तो ये बन जाएगा 246.1, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो आप 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाते, अगर यहाँ 0 होता तो आप 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाते, इसी तरह अगर यहाँ 3 होता तो आप 4 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाते। तो 2 था तो हमने 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाया है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 246.1। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हम करते हैं। तो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको स्किप करके मैं थर्ड पार्ट आपको समझा रहा हूँ। अब हम इसको सबसे पहले यही करेंगे कि हम इसको सपोज करेंगे कि ये x के बराबर है, सो वी विल राइट x, लेट x इज इक्वल टू 25.753 अपॉन 0.5341। ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड्स पे लॉग लगाएंगे, लॉग विद x, और इसी तरीके से लॉग जो है वो हम यहाँ पे भी लगा देंगे राइट साइड के साथ, 25.753 अपॉन 0.5341 के साथ। अच्छा, लॉग लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे log x एज इट इज लिखना है, और यहाँ पे हम लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। और रूल क्या होता है, ये रूल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लॉग जो है वो दो नंबर्स के आगे लगा हो और वो दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो फिर आप क्या करते हैं, लॉग को फर्स्ट नंबर के साथ भी लगाते हैं, लॉग को सेकंड नंबर के साथ भी लगाते हैं, और बीच में माइनस की साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे 25.753 और 0.5341 डिवाइड हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे जो है वो लॉग जो है वो दोनों के साथ लगा के बीच में माइनस की साइन लगाएंगे। तो मैं लॉग को 25.753 के साथ भी लगा दूंगा, और लॉग को मैं 0.5341 के साथ भी लगा दूंगा। ठीक है, और मैं बीच में लगा दूंगा माइनस की साइन। अच्छा, अब मैं लॉग टेबल से इसकी वैल्यू जब निकालूंगा लॉग की, तो वो आ जाएगी, और इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकता हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लॉग लिखें और उसके आगे आप 25.753 लिखें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसकी वैल्यू अगर निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आती है मेरे पास, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और इसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 मिनट आप मुझे दें, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल के आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास है 25.753, तो इसका लॉग हमारे पास आएगा 1.4108, माइनस की साइन ऐसी आ जाएगी। इसी तरह हम लॉग निकालेंगे 0.5341 का,
आप टेबल से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो 0.5341 का जब हम लॉग निकालेंगे तो इसके लॉग में, क्योंकि आप देखें कि 5 जो है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो होगी इसकी वो 5 के ऊपर आएगी, तो पॉइंट और कैप के बीच में जो है वो 1 आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 बार होगी, ठीक है। और क्योंकि ये नंबर 0.51 से छोटा है तो इसलिए -1 बार होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा जो है वो अगर आप देखें इसको कैलकुलेटर से निकालें तो वो भी आपको यही बताएगा, 1 बार 0.727276। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया इसका लॉग, ठीक है। ये 1 बार है। ये 1 बार कब आता है? -1 जब हो, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे। अब आपने करना क्या है, जस्ट सिंपली आपने करना ये है कि अब आप log x लिखेंगे 1.4108 ऐसे लिखेंगे, माइनस ऐसे लिखेंगे। आप इस वाले नंबर को तोड़ के लिख दें, जो 1 बार वाला नंबर है इसको तोड़ के लिख दें। इसको तोड़ने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप -1 लिखें, 1 बार लिखें, फिर प्लस की साइन लगाएं, फिर 7276 लिखें, पॉइंट लगाएं इसके आगे, और यहाँ से आपने 1 को सेपरेट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने कर दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब सिंपली आपने इसको ऐसी कॉपी करना है, और अब आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, अच्छा ये 1 बार है तो इसमें लोग होता है 1 -1 प्लस 0.7276। अब आपने करना कुछ यूं है कि आपने ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है ना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना कैसे है, आपने आपने सबसे पहले जो है वो कैलकुलेटर में जो है वो लिखने से पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे इसमें 1 जो है वो माइनस का है, और 0.7276 जो है वो हमारे पास क्या है? प्लस का है, ठीक है। तो 7276, हाँ ये हमारे पास प्लस का है। तो एक वैल्यू अगर प्लस की और एक वैल्यू माइनस की हो तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 1 में से आप 0.7276 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप जब 1 में से 0.7276 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो आएगा 0.2724, ठीक है। अच्छा, एक चीज का और ख्याल रखना है, यहाँ पे बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है, और 0.7 छोटी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है और छोटी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है। तो हम हमेशा आंसर में वो साइन लिखते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ, तो 1 बड़ी वैल्यू थी उसके साथ माइनस था, तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। अच्छा, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, 1.4108 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो आप यहाँ प्लस लिख देंगे, और 0.2724 एज इट इज आ जाएगा। अब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके आपके पास जो आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो log x आपके पास आ जाएगा एज इट इज, और आप 1.4108 को ऐड करेंगे 0.2724 में, तो आपके पास आ जाएगा 1.6832। अब इनको ऐड करने के बाद आपके पास ये आ गया है 1.6832। एक्स ऐसे ही रहेगा, लॉग लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, और ये हो जाएगा 1.6832। अब आपने क्या करना है, अब आप चाहें तो इसको टेबल से भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको एंटी लॉग बाय कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से एंटी लॉग निकालेंगे तो आपने शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है, और उसके आगे आपने ये वैल्यू लिख देनी है 1.6832। तो आपके पास कैलकुलेटर का आंसर आ जाएगा। और अगर आप टेबल से निकालना चाहते हैं तो आप 68 का 3 और 2 रीड करेंगे। चलिए टेबल पे चलते हैं, और एंटी लॉग के टेबल में 68 का 2 और 3 हम रीड करेंगे। 68 का 3 और 2 रीड करेंगे, तो 68 हमारे पास आ रहा है, ये 68 का 3 और 2, ठीक है। तो 68 का 3 कहाँ पे आ रहा है? 0 1 2 3, 3 आ रहा है हमारे पास। 4.819 पॉइंट हम नहीं लगाते तो 4819 लिखेंगे, ठीक है। और इसका 2 जो है वो हम डिफरेंस कॉलम से देखेंगे, मीन डिफरेंस कॉलम जो है हमारे पास। तो इसका जो है वो 2 1 2 में हमारे पास 2 ही वैल्यू आ रही है, तो वो हम 2 लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे। 9 और 2 होते हैं 11, 1 और 1 होते हैं 2, 8 4, 4821। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लाके लिख देंगे 4821।
1 ठीक है। और हमने पीछे वाले क्वेश्चन में जो है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने देखा था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 थी एंटीलॉग निकालते वक्त, तो हमने 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया था। 1 है तो हम 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48.21। ठीक है। तो ये हमारे जो है वो लॉग के थ्रू जो है वो हम किसी भी वैल्यू के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 3 कर लिया है।